का सोचे जन्म थे कि मैं सन्यासी बनूंगा, ऐसे सर ऊंचा किया। जसोदरा की आंखों में जब आंसू आ जाता है, जसोदरा से सर नीचा। जसोदरा जब उनके गले में जयमाल डाल देती है, वही जयमाल वो दोबारा निकाल करके अपने पत्नी के नल्ला पकड़ के घोड़े पे बैठा करके लेके निकल दिए। उसी समय कपिल वस्तु के रास्ते में आ गए। तुम मेरे जीवन को व्यर्थ कर दिया। अगर शादी नहीं हुआ होता मेरा जीवन धन्य होता। तुमने सोच बना के शादी मेरे साथ हो गया, तुम्हारा हमारा जीवन व्यर्थ। जसोदरा बोली, अभी तक आप राजकुमार थे, अभी तक आप राजकुमार थे, आपके गले में जयमाला पड़ गया, आप महाराजा हो गए। अभी तक मैं राजकुमारी थी, मेरे गले में माला पड़ गया, मैं राजरानी बन गई। तो सभी लोग जब शादी ब्याह होता है राजा रानी बनते नहीं बनते। दुल्हन की मूड़ी पर मौरी बैठाला और दुल्हन मूड़ी पर मौरी और ताज बैठाला। तो हमारे समाज के सारे बच्चे, हमारे देश का शासक जो चंद्रगुप्त मौर्य बहुत शक्तिशाली थे, वह बोले कि जो भेदभाव छुआछूत को रखेगा उसका सर कट जाएगा, जो भेदभाव छुआछूत रखेगा उसका सर कट जाएगा। यहाँ केवल जातियां स्त्री या पुरुष का रहेगा। दूसरा नंबर, मेरे देश के अंदर जो बच्चा पैदा होगा एक दिन के लिए शासक और सम्राट बनेगा, सब रहेंगे यहाँ मौर। तो सबके मुड़े पर मौर बैठा लगाए, बैठा लगी हवा में। तो मौर का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य जब कर दिए तो जात मौर हो गया। लेकिन आज जात दिखाई हाथी घोड़ा तरह ऊँट गण तरह एकदम हाथ भजा। अगर सभी लोग कहते हम मौर हम मौर हम मौर, तो हमारे बाप का धरती भी कल हमारा हो जाएगा। लेकिन शीलवान बनना पड़ेगा, नशा को त्यागना पड़ेगा, तब जो हमारे शासन को लिया हो हमसे छीन पाएंगे हम लोग। माता जब जसोदरा बोली कि तुमको त्याग कर दीजिए, मेरा जो सोच था वो सोच पूरा। राजकुमार सिद्धार्थ के सोच पूरा करना। लेकिन सिद्धार्थ जसोदरा को दिन महल में बिताते हैं। सिद्धार्थ के खून से जसोदरा के पेट से पुत्र का, सिद्धार्थ के बेटे का क्या नाम था? राहुल। राहुल ने राहुल मतलब रास्ते का बाधा, राहुल आया, राहुल मतलब राहुल आया। जब बिटिया बेटवा जन्म होला तो बाबूजी उनकर पैलगी करत बड़का दादा पाला की काकी मां लागी। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ सुनी कि पुत्र का जब रोने लगे और वो रहे कि तो गले का फांसी का फंदा जसोदरा की पैर का जंजीर। राहुल आ गया, राहुल 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 है। राजकुमार सिद्धार्थ जो थे, राहुल जब 7 महीने के हो जाते राजकुमार सिद्धार्थ पहला नंबर अपने महल से निकलते हैं। तो कानपुर देश में गए 4 गोड़ का मनाई देखना और कानपुर देश में 3 गोड़ का मनाई देखना। क्यों देखने में 4 गोड़ का मनाई, बकैया बकैया 4 गोड़ होना। कहने जन्म में 4 गोड़, जवानी में 2 गोड़, बुढ़ापा में डंडा 2 गोड़ हो जाता। राजकुमार सिद्धार्थ जब बुजुर्ग आदमी को देखे कहने मित्र ये है क्या? कहने इनका शरीर इनका दुश्मन हो गया, कहने हमारे दुश्मन हो, कहना और क्या? कहने आगे बढ़ो। जब ये आगे बढ़े 3 आदमी बीमार देखे, कहने मित्र ये क्या होगा, कैसे बोलता है? कहने बीमार बाटे, कहने और आगे बढ़े। राजकुमार सिद्धार्थ और आगे बढ़े। तब एक सन्यासी देखे और सन्यासी को खुशहाल हंसना था, बुजुर्ग मुंह में दांत ही नहीं था। कहने ये क्या? कहने ये तो सन्यासी है। कहने सन्यासी कहने आगे बढ़े थे। एक आदमी मरा हुआ देखे, मरा हुआ आदमी जब देखे तो मरल आदमी कह मरे काढ़े ले जाना, डॉक्टर साहब बोली आजाद जी। मरल आदमी कह ले जाने कह मरे ले जाने काढ़े मरे, मैं बहुत से बोलेंगे क्या आदमी ले जाना 4 लोग ले रखते हैं। जब 4 लोग कन्हा पर ले जाने का कहे जाने राम राम सत्य है, यही सत्य करते हैं। मान ले मरण मरे 4 मरे कान्हे पर ले जाने कहे राम राम सत्य है, तो केहू के लड़का जन्म ले तो हूँ कहेगा राम राम सत्य। चाहे केहू के दिया हो कहेगा राम राम सत्य। सही जन्म हो नहीं कि मरण का वो सही है।
जन्म लहु कहा सत्य हो, मर लहु कहा सत्य हो, बियाहो कहा सत्य हो, तब न मानेंगे सत्य। अगर राम भगवान होते तो ही अपने बाबा से पहले होते, बाबा से बाद में होते हैं, बाबा से बाद में, बाबा से बाद होता है तो अपने बाबा पैदा के फल बात के पैदा भेज। राम भगवान नहीं है, राम हमारे जैसे आप जैसे लोगों को मानो। राजमा सिद्धार्थ बोले मित्र यह क्या कह रहे हैं, जीवन मरण सत्य है, सत्य बोला मुक्त है, सबकी ही गत है, सुख दुख सत्य है, सत्य बोला मुक्त है, सबकी ही गत है, जैसे सत्य है, सत्य बोला मुक्त है, सबकी ही जैसे सुख दुख आजीवन मरण सत्य और कोई सत्य। राजमा सिद्धार्थ के मारा तो कहा गया जी, तो जो उनके मित्र क्षमता थे वो बहुत बुद्धिमान का मित्र, जो आदमी मारता जो बोल रहा है निकलता तो उसको कोई देख नहीं पाता है, हवा हवा में मिल जाता है, और शरीर का जो गोरेगी है वह सूर्य में मिल जाता है, और शरीर में से जो खून है वह पानी बन के पानी में मिल जाता है, यह मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है। अभी हम बाबू की जब घर पे आए थे भोजन करने लिए तो आपके पापा से हमसे बात हो रहा, आज आपके पापा अरहंत हो गए। अगर वो हो कि हमारे 3 बेटवा बतौ ही नाते ने तेरी बात छोड़ के जाते हैं, आप लोगों को दुश्मन बना करके अरहंत हो गए। अगर आप लोग माता पिता का पूजा करेंगे तो महामंगल होगा, अगर माता पिता का पूजा नहीं तो मंगल कल्याण। वही भगवान है जो इतना बड़ा आप लोगों से। रचना सिद्धार्थ जो थे कहानी जो 4 तत्वों में मिल गए आगे बढ़ो। रचना सिद्धार्थ वापस आ जाते हैं अपने घर को, वापस आए अपने घर को। उसके बाद में रचना सिद्धार्थ वापस आए घर। दूसरे दिन अपने मित्र से बोले 12 बजे रात में मेरे कंठा को लेकर के दरवाजे पे आ जाना। दूसरे दिन उनका मित्र कंठा जो था छंदक मित्र कंठा साथ ही दरवाजे पे आ जाते हैं। कहने मित्र तुम निकल रहे हैं, एक बार हम गोपा से मुलाकात कर लें। गोपा कौन थे सिद्धार्थ के? उनकी पत्नी। अपने पत्नी से मुलाकात करने जा रहे हैं रात समय। आज हम मुलाकात करने गए कि मैं मुंह देखूंगा, दर्शन करूंगा पत्नी। आज ऐसे चद्दर हटा इधर लाल जमा था, आंख से खींचे रचना से था। ये तो सारे शरीर से गंदा निकला, ये मुंह देखना व्यर्थ है। रचना से था मुंह उठा करके राहुल का मुंह नहीं देखे, यशोधरा का मुंह देख करके वहीं से निकल दिए। जब कपिल वस्तु से पहला स्थान जब छोड़ते हैं तो आगे बढ़ते ही एक स्थान है आदरवन। आदरवन किस जिला में है? महाराजगढ़ जिला में आदरवन है। आदरवन का नाम है धमरौना, और धमरौना से अदरौना भर, अदरौना से लेहड़ा मंदिर। सभी लोग जानते हैं लेहड़ा मंदिर जाते। और वह प्राचीन जब था, जब आदरवन धमरौना था तो हम भगवान बुद्ध का मूर्ति और महामाया की मूर्ति को सम्राट अशोक ने लगवाए। और जब महामाया को बुद्ध को हटा दिया गया तो 8 की वहां देवी प्रकट कर। आपकी देवी कहाँ है? आपकी देवी जी कहाँ है? आपने ठगा लिया। मान लीजिए आपकी देवी का 2 हाथ है, अगर दोनों 8 हाथ के देवी आपके भाई तीनों भाई को नीचे भागे जाए निकल जाए। 8 हाथ के देवी के तरफ भागे जाए निकल नहीं जाए। उसका बनावट माटी का होकर, माटी का हीरा लकड़ी का माटी में हीरा लोना बना दिया, माटी को कपड़ा काट काट के चढ़ाते हुए 8 हाथ का लड़की के रूप में पैदा हो गई, सेटिंग के बेलाउज ना सिखाई, तब कैसे वो का जीवन बीती। यह सब हमारे लोगों को ठोक पाखंड फंसा करके शासन सत्ता को छीन लिया गया। राजमा सिद्धार्थ धमरौना से निकले, आगे एक बाजार है धमसंग। धमसंग जाते किस जिला में है? संत कबीर नगर जिला में, उसका नाम है धर्म सिंहवा बाजार। वहां भी एक अशोक का स्तंभ था, वह अशोक का स्तंभ गिर गया तो हम बघेर भी भाई के पकड़े। हम कहे सर
छत्री हैं, बहेलिया होकर बहे थी। अंकल या छत्री है? हाँ हाँ अंकल छत्री आपके राजा सम्राट अशोक थे। 84,000 अशोक का स्तंभ बनवाए, अशोक लाट बनवाए, तीठू अशोक पिलर अशोक लाट बनवा का देता कहना या नदी दे दी। अंकल गिर गया अशोक का पिलर अशोक का लाट ही ढंग से हुआ, उसी को आप जीरे द्वार करवा दें, बनवा दिए। हमारे कहने को स्वीकार कर लिया, बड़े विधायक। तो उसका नाम धर्मसिंहा बना। धर्मसिंहा जब आगे बढ़ते हैं तो एक नदी अनोमा है, अनुपिया किला अनोमा नदी। तो अनोमा नदी किस जिला में है? संत कबीर नगर जिला में। वही संत कबीर नगर फरीदाबाद के पास उसी को जो नदी है उसी को अनोमा नदी कहते हैं। और करैली चौराहा के बगल में अनुपिया एक किला है। अनुपिया में राजकुमार से भार के फुआ का शादी हो जिसका नाम अमिता। राजकुमार से भार अनुमा नदी अपने फुआ के गांव को कराश करते हैं और कराश करने के बाद वही बालू आसन तो बालू बिछा के ऊँच के जाना और ऊँच के वही पर बैठ गए। तब वो करना और हर बालू आसन आज का कह बालू शासन सही करता है। राजकुमार से भार बालू आसन लगा करके वहीं बैठ के राजसी पोशाक को उतार दिए, राजसी आभूषण को उतार फटा पुराना कपड़ा पहन लिए और सर उतार। उनकी फुआ आई देखी यह क्या है, यह क्या है? राजकुमार से भार में हीरे में डूब। अमिता उनकी फुआ वापस चली जाती महल के अंदर। राजकुमार से भार जो थे अपना राजसी पोशाक अपने मित्र छंदक से बोले, छंदक ये राजसी पोशाक को ले जाकर के मेरे गोपा को दे देना। वही सजो पाएगा, दूसरा कोई नहीं सजो। छंदक जो उनके मित्र से राजसी पोशाक को लेकर के जाते हैं, गोपा से बोले गोपा ये ले लो अपने पति का राजसी पोशाक। जब उनकी पत्नी राजसी पोशाक को थामती तो फूट फूट के रोती है। जब माँ दवाई जाने में दारू पागल हो जाने तो जब उनका राजसी पोशाक होकर तो हम मर नहीं गए। यशोधरा रोते रोते बेकार हो गई। तन मेरे प्राण के प्यारे मेरे सुगन जो कभी महल से बाहर नहीं निकला, आज मेरे सुगन का हाल क्या हो। यशोधरा रोते रोते ध्यान रखती है कि अगर उनको हमारा मोह होता तो हमको त्याग नहीं करते। जब हमारे ऊपर उनका मोह दया करुणा नहीं हुआ तो मैं करुणा वर्षा के जीवन को व्यर्थ। वह यशोधरा ऐसे कही, इस सेज के पास मैं अपने पति की सेज पे अपने राजसी पोशाक पति का रंग, इधर बाएं पे मेरा राहुल और दाहिने पे मेरे पति का राजसी पोशाक। हम भूया सारा जीवन बिताए अपने पति को सगरक पूजा कर। धन हो यशोधरा। यशोधरा ऐसे बैरागी पति के अपने पोशाक की पूजा करता है। लेकिन आज अपने से एक बेटा पैदा हुआ लेकिन वह अपने पति के पोशाक। लेकिन आज के यह बिटिया घटना नहीं बैठा है, पति उनके 3-4 लड़कों रहने बाटे, पति उनका सोलह श्रृंगार देख बाटे, लेकिन अपने मर्दे घोड़े पर फूल नाच नहीं है और दूसरे के मर्दे की अगरबत्ती देख रही है और दूसरे के मर्दे की जल चल है। ये हमार माता सुंदर नाई बा, ये माता हमार हो जाता बड़ा ठीक है। तो दूसरे मर्दे जल चढ़ाए चाहिए, दूसरे मर्दे फूल चढ़ाए चाहिए। अगर बेटी है चाहे पत्नी हो, अपने पति को पर ध्यान रखे कि अगर हमारे पति बाटे हम बाटे, हमारे पति नहीं हम नहीं बाटे। अपने पति घोड़े पर फूल चाहो, अपने पति के आज्ञा पालन कर करते जीवन धन्यवा और नहीं तो दूसरे जल चाहेगी, दूसरे का अगरबत्ती देखेगी जीवन। बुद्ध के विचार चलिए, बाबा साहब के विचार चलिए तब तो महान। यशोधरा जो अपने पति का पूजा करती थी, उन्हीं का सती सावित्री का नाम पूरे विश्व में, लेकिन यशोधरा के लोग भुलवा दिए। तो अब यशोधरा जो थी सती सावित्री की गुरु। जाने शिव चर्चा ना जाने ताज हमारे खानदान की बिटिया भाई शिव चर्चा में जाते, धन निरंकारी में जाती। अगर गांव गांव में भीम चर्चा करावे, भीम चर्चा करावे, सावित्री बाई फूले का चर्चा करावे, माता रमाबाई अपने पति का एक पैसा नहीं खाई जीवन के अंदर, तब आप लोगों को सोने चांदी का जीवन मेरा अच्छा चलते गया। तो जिस शिव चर्चा में जाए, धन निरंकार में जाए,
राधे राधे में जाए, दूसरे पति भूल जाए, लेकर जीवन व्यर्थ में जाए। ये सावित्री बाई फूले कर रमाबाई के ऊपर ध्यान देते ही जीवन व्यर्थ हो